अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम रियाजुद्दीन है। मैं पेशे के लिहाज से मौलिज हूँ। तिबिया कॉलेज लाहौर से मैंने फ़ाज़िल तिब वजरात किया और लाहौर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैंने होम्योपैथिक का FTJ यानी DHMS किया। मेरा ख़ानदानी काम में इसी काम में मुंसलिक हूँ। अब कुछ साथियों ने मेरे से ये रिक्वेस्ट की है कि जी हमें कुछ ऐसी खुराक बताइए जिसके इस्तेमाल से हमें कोरोना हो ही ना, या इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत हो जाए कि हमें कोरोना हो ही ना। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसी के ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर हम लगातार इतनी सारी डिस्कशन की, इतनी सारी पोस्ट की हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पोस्ट पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे हमें और कुछ बेनिफिट नहीं होता, कम से कम हमारी हौसला अफजाई होती रहती है कि हमने ये पोस्टें आपको बनाकर शेयर करनी है। इन पर टाइम लगता है, कुछ ना कुछ स्टडी भी करनी पड़ती है और टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, यह हमारी डिस्कशन चल रही थी कि व्हाट वी शुड ईट, हम क्या खाएं जिससे हम कोरोना हो ही ना। इसके लिए एक मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी असूल खैरुल अमूर औसत है, यानी दरमियाना रवि को इख्तियार किया जाए खाने के लिए। यानी आप जो कुछ भी खाएं वो इतनी मिक़दार में खाएं कि आप पेट बहुत ज़्यादा भर ना जाए आपका, यानी इतना ज़्यादा ना पेट भर जाए कि डकार लेने की गुंजाइश भी ना रहे। मुनासिब अंदाज में खाइए, और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह कि आप मिलजुल कर खाइए। अच्छा, कोरोना में क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मजबूरी है, तो लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि दस्तरखान हो, बड़ा दस्तरखान हो, उस पर सब नज़दीक बैठ जाएं। अब सोशल डिस्टेंसिंग आपने उन लोगों के साथ रखनी है ज़्यादातर जो आपके नो वारत हैं। जो लोग आपके साथ रह रहे हैं उनको तो आपको पता है ना कि इनको कोरोना है या नहीं है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो कोरोना के कैरियर्स हैं तो फिर भी आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन इकट्ठे पास बैठ के खाने से अल्लाह ताला की बरकत आएगी। और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को बेशी माफ़ फरमाए, कि मोमिन के झूठे में दूसरे के लिए शिफा है। तो मैं तो कहता हूँ आपस में घर में एक दस्तरखाने बैठ के एक प्लेट में खा लें सारे। अगर आप लोग सोशली आइसोलेट है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर आते जाते नहीं हैं तो। लेकिन अगर आपका कारोबार ऐसा है कि आप हर वक्त आप बाहर लोगों के साथ टच है, जिस तरह जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, फिर आप अवॉइड कीजिएगा, एहतराज़ कीजिएगा, बचिएगा ज़रा इस चीज़ से। अच्छा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए जो हज़ारों सालों से चीज़ें ज़्यादा मशहूर हैं, उनमें शोरवे वाले सालन जो हैं, यानी पतले सालन, जिस तरह गोश्त का पतला शोरवा है, बकरे का पतला शोरवा है, सब्ज़ियाँ बजाय ग्रिल या भुनी हुई होने के बजाय शोरवे वाली सब्ज़ियाँ हैं, इनको अब इस्तेमाल किया जाए। दूसरी चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़ वो ये है कि घर का खाना ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। बाज़ारी खाना पता नहीं किस तरह बनता है, सब स्टैंडर्ड उसमें सामान होता है, सब स्टैंडर्ड मसाले होते हैं। सारे होटल तो ऐसे नहीं करते, लेकिन आपको पता है ज़्यादातर होटल ऐसे ही करते हैं, उनका स्टैंडर्ड का नहीं होता। तो बाज़ारी खानों को भी अवॉइड कीजिए। अच्छा, एक बात और है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हमारी बढ़ती उस चीज़ से जो हमारा स्टेपल फूड हो, यानी मकामी रिवायती खाना, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हज़ारों साल के तजुर्बे से सीखा कि हम लोग क्या खाएं किस मौसम में। जिस तरह आपने देखा होगा कि पंजाब में सर्दियों में मकई की रोटी और सरसों का साग ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गर्मियों में गुड़ के चावल भी इस्तेमाल होते हैं, सर्दियों में भी गुड़ के चावल इस्तेमाल होते हैं, गर्मियों में रॉ इस्तेमाल होती है। ये हज़ारों साल से चलती आ रही है, तरीका चला आ रहा है, इनको अडॉप्ट किया जाए। वो देखें मकामी लोग क्या खाते थे। अब फास्ट फूड, ज़ाहिर है इस बात के कहने से फ़ास्ट फूड तो आपकी ज़िंदगी से निकल गई, फ़ास्ट फूड तो आपको छोड़नी पड़ेगी ना। फ़ास्ट फूड तो स्टेपल फूड नहीं है, मकामी रहन सहन और माशरत के हिसाब से तो मेल नहीं ना खाती। आपने तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करवाना है। जब आपने इसको बूस्ट करवाना है तो फिर आपने वो खाना है जो हमारे बड़े सदियों से खाते आ रहे हैं, वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि इस तरह की जो हादसाती बीमारियां हैं वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तोड़ फोड़ के ना रख दें। बात समझ आ रही है ना। मसलन मकई का भुट्टा खाने में कोई हर्ज नहीं है, घर का पके हुए चावल और दाल खाने में कोई हर्ज नहीं है। बाज़ार से आप फास्ट फूड लाएंगे, वो बीमारी है, एक तो वो गैर मेरी है, दूसरा आपकी जिस्म के क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं पैदा कराएगी। आपके जो जीन्स हैं वो खुराक के साथ एडाप्टेबल नहीं थे। आपके बुज़ुर्गों ने हज़ारों सालों से या कम से कम सैकड़ों सालों से उस तरह की खुराक नहीं खाई। दूसरी बात,
बहुत ज़्यादा ग्रिल्ड और बहुत ज़्यादा पकी हुई खुराक आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को पैदा नहीं करती। तो अब असूल याद रखिएगा, सादी ग़िज़ा, शोरबे वाले सालन, कच्ची सब्ज़ियाँ और कच्चे फल, अगर आप जिनको आप कच्चा खा सकते हैं, मसलन आप खीरा कच्चा खा सकते हैं, ककड़ी या तर को आप कच्चा खा सकते हैं, खरबूजे को कच्चा खा सकते हैं, उनको खा लीजिए। अब करेले तो आपको पकाने ही पड़ेंगे, तो करेले को बहुत ज़्यादा ग्रिल ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा भूनिएगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा मसाले ना डालिएगा। इसी तरह और तमाम सब्ज़ियाँ जो आप कम मसालों के साथ पका सकते हैं, बहुत ज़्यादा भुने बगैर पका सकते हैं ना, बगैर बहुत ज़्यादा भुने आप इस्तेमाल कर लीजिए। क़ुव्वत मुदाफ़त गैर मामूली तौर पर बढ़ेगी। दूसरा, कम से कम 6 से 8 घंटे सोना, ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। मजाक की बात नहीं है, अब तो इसको मजाक बना लिया गया। आप यकीन कीजिए, अगर आप प्रॉपर सोते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। अगर आप थके हुए होंगे, कम सोएंगे, जागते ही रहेंगे, तो क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाएगी। और ज़्यादातर बीमारियों का शिकार भी वही लोग होते हैं जो गैर ज़रूरी तौर पर थक जाते हैं। आप गैर ज़रूरी तौर पर जागने से परहेज़ कीजिए, जितना वक्त आपको मिलता है उसको आराम में गुजारिए। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो हमने नोट की हुई है कि बहुत ज़्यादा खाने वालों में क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है, तो भूख रख कर खाइए, मुनासिब अंदाज में खाइए। जितना आपने खाना आप खाइए, लेकिन आप देख लीजिए जब आपको पहली डकार आ जाए तो मेरा ख्याल है कि मैदा इस बात की निशानदेही कर रहा होता है कि आई हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड, तो अब आप रुक सकते हो। क़ुव्वत तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपके जिस्म में है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला कभी मेशी फरमाया, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि क़ुव्वत जो है, बदन की क़ुव्वत और रोज़ी में बरकत जो है वो चाश्त और इशराक की नमाज़ में। तो अगर ज़्यादा क़ुव्वत चाहिए तो आप इन नमाज़ों की पाबंदी आप कीजिए, क़ुव्वत बहुत बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा खाने से जिस्म में क़ुव्वत नहीं आती। रोज़ा रखने से क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। खजूर खाने से क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। लेकिन वही बात है, असूल याद रखिएगा, खैरुल अमूर औसतिया, दरमियाना रास्ता इख्तियार कीजिए। कलौंजी खाएंगे 5-7 दाने, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। अगर आप चम्मच भर भर कर खाएंगे, मैदा ख़राब हो जाएगा, खून में गर्मी बढ़ जाएगी। कहवे अगर आप 1 आधा कप पिएंगे, बहुत अच्छा है, किसी भी किस्म का कहवा पी लें, सना मक्की का ना भी पिएँ, कोई और पी लें यार, लेकिन 1 या 2 कप, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ने के बजाय आप ख़ारिश का शिकार हो सकते हैं, फोड़े फुंसियों का शिकार हो सकते हैं। जो काम आप पहले से नहीं करते आ रहे, बचपन से नहीं करते आ रहे, उसको ना शुरू कीजिए दोबारा, उससे क़ुव्वत मुदाफ़त बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अगर इंजीर आप लोग खाने के आदी नहीं है ना बचपन से, तो अब इंजीर खाने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं बढ़ेगी। अगर आप बचपन से अमरूद और आम खाने के आदी हैं, तो अमरूद और आम मुनासिब मिक़दार में खाने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। तो अपनी लोकल मकामी ख़ुराक की तरफ आइए, उस खुराक की तरफ आइए जो आपकी जीन्स जिससे मुतारिफ़ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पाक साफ़ रहने की कोशिश कीजिए, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। आप यकीन करें कि जो लोग दिन में 1 से ज़्यादा दफ़ा नहाते हैं, गर्मियों में और सर्दियों में कम से कम 1 दफ़ा नहाते हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम फ्लू आम लोगों से कम होता है, इल्ला ये कि उन्हें कोई एलर्जी हो। ज़ाहिर एलर्जी तो किसी को भी हो सकती है ना, एलर्जी का तो तोड़ कोई नहीं है। तो इन गुजारिशात पर आप अमल कीजिएगा। घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो मास्क पहन कर लाजमी निकलिए। कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर हाथ ना मिलाएं। हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ऊंची आवाज़ से कहिए ताकि आपको 10 नेकियां मिल जाएं। मसनून है ये, और जवाब देना वाजिब है। 1 नेकी आपको वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से मिल जाएगी। कहिए, क्या ज़रूरत है यार हाथ मिलाने की, ना मिलाएं हाथ, मुआनका ना कीजिए। सलाम करना ज़रूरी है, मुआनका करना, हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है। मास्क लाजमी लगाइए। क्या हर्ज है यार, ये कितना सा बारीक मास्क आप लगा लेंगे चंद कुछ अरसे के लिए, इरेडिकेट करवा लेंगे ना। हैंड सैनिटाइज़र या साबुन वगैरह का कसरत से इस्तेमाल करें, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। वज़ू करने से क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। नाक में पानी डालते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, चेहरा धोते हैं अच्छी तरह, कोहनियों तक हाथों को धोते हैं, मसाज करते हैं, अपने पैरों को धोते हैं। आप यकीन करें बहुत सारे जरासीम ड्रेन हो जाते हैं। जब जरासीम ड्रेन हो जाते हैं तो बैक्टीरिया वायरसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। वायरस कितने ड्रेन होते होंगे?
वज़ू करने के अमल से। तो बावज़ू रहिए, क़ुव्वत मुताफ़ित बढ़ेगी आपकी। मिसवाक कीजिए, वरना दांत साफ़ करें। अगर आप मिसवाक से आदी नहीं है तो टूथपेस्ट कीजिए। क़ुव्वत मुताफ़ित बढ़ती है। क़ुव्वत मुताफ़ित कम होती है तज़ावियत से। जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं वो तज़ावियत की वजह से बढ़ते हैं, और तज़ावियत जिस्म में होने की एक बड़ी वजह हमारे दांतों की सफाई ना होना भी है। अगर हमारे दांतों में सफाई ना हो तो हमारे मैदे में अल्टीमेटली तज़ावियत बढ़ती है। अगर कोई और कॉज ना भी हो, तज़ावियत बढ़ेगी तो हमारी क़ुव्वत मुताफ़ित कम होगी। क़ुव्वत मुताफ़ित कम होगी तो बीमारियों का हमला ज़्यादा होगा। इसलिए दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखिए। साफ़ सुथरी जगह पर रहें। वो कमरों को कोशिश करें हवादार रखें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम से कम करें। इटली के अंदर जो ज़्यादातर हलाकतें हुई हैं वो एयर कंडीशनिंग के सिस्टम की वजह से हुई हैं। इब्तदान जो कोरोना, अब तो खैर वहाँ पर कंट्रोल है, लेकिन इब्तदान जब कोरोना फरवरी मार्च में वहाँ पर आउटब्रस्ट हुआ था तो वो लोग एयर कंडीशनिंग की जो यानी सिस्टम थे, सेंट्रल हीटिंग के जो सिस्टम थे, उनकी वजह से ही कोरोना ज़्यादा फैला था और वहाँ पर हलाकतें अचानक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कोशिश कीजिए कि एयर कंडीशनिंग आप इस्तेमाल ना कीजिए, बहुत कम। कोशिश करें कि पंखे से, कूलर से गुजारा हो जाए। ये नहीं कि अगर ज़्यादा लोगों का इज्तिमा, तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर वेंटिलेशन होती रहे, हवा पास होती रहे, हवा उसी जगह पर ना घूमती रहे। उससे ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं। इन गुजारिशात पर अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आप हम सब का हावी नासिर हो। इलाही हम आपके आजिज़ कमज़ोर नातवा बनते हैं या अल्लाह पाक, लेकिन आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है या अल्लाह पाक, उनके मानने वाले हैं या अल्लाह पाक, आपके मानने वाले हैं। हाँ, लेकिन हमें आपका मानना भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताया, और या अल्लाह पाक उन्होंने पूरा हक़ अदा कर दिया। या अल्लाह पाक कि आपका तारुफ़ हम तक करवाएं। या अल्लाह हम फिर भी नहीं पहचान सकते। या अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक आप ही ने फरमाया कि अल्लाह पाक कि जितनी परेशानियाँ इंसानों तुम तक आती हैं वो तुम्हारे अमाल का नतीजा। या अल्लाह पाक हम मानते हैं। या अल्लाह पाक हमें ला तुआखिज़ना इन नसीना। या अल्लाह पाक हमसे मुआख़ज़ा ना कीजिएगा हमारी गलतियों कोताहियों और उसका। या अल्लाह पाक बस हमें माफ़ फरमा दीजिएगा। या अल्लाह पाक अगर आपने पूछ लिया तो या अल्लाह पाक हम बर्बाद हो जाएंगे। या अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक सारे पाकिस्तान के मुसलमानों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक सारे पाकिस्तानियों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिम को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक अपने तमाम मखलूक़ात को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक मैं सबसे गुनहगार आदमी, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक अपना रहम करम फजल का मामला फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक दोनों जहानों में कामयाबी फरमा रखी। नाल शान दे टोरे नाल ईमान दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन।